मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव बड़े रोचक दौर में पहुंच गया है। बीजेपी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री को इमरती देवी के प्रकरण से बाहर नहीं निकलने देना चाहते। वहीं कमलनाथ ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। दरअसल विधानसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया का सब कुछ दांव पर लगा है। वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ का मध्य प्रदेश में राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा है। बीजेपी का दामन थामने वाले सिंधिया ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इन रैलियों में वो कांग्रेस के खिलाफ मुखर हैं और जमकर निशाना साध रहे हैं। सिंधिया जनसभाओं में कांग्रेस और बीजेपी में अंतर जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी में क्षमता के आधार पर व्यक्ति को अवसर प्रदान किए जाते हैं, वहीं कांग्रेस की ओर से उन पर गद्दारी के आरोप लग रहे हैं। इस पर भी वो मुखर होकर बोलते नजर आ रहे हैं। सिंधिया अब इस बात पर जोर दे रहे हैं कि बीजेपी एक तरीके से मेरे लिए पुराना घर है, क्योंकि ये पार्टी मेरी दादी स्वर्गीय राजमाता विजया राजे सिंधिया ने स्थापित की थी। मेरे पूज्य पिताजी की शुरुआत जनसंघ से हुई थी, तो इस तरह बहुत से लोगों से पुराना संबंध भी है। मेरे लिए राजनीति इतनी महत्वपूर्ण नहीं जितनी जनसेवा है। सिंधिया ने कहा कि आरोप लगाना बड़ा आसान है। मैं तो ये मानता हूँ कि जिस कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश के 3 करोड़ किसानों के साथ गद्दारी की है, जो ऋण माफी का वायदा किया था, जो अमल नहीं हो पाया। आपको बता दें कि उपचुनाव को लेकर जो वर्तमान हालात हैं, उससे कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा। 10 सीटों पर सफल रहने पर बीजेपी की सरकार बननी तय है। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे। इतना ही नहीं, शिवराज को अपने मंत्रिमंडल में खाली हुई जगह को नए नेताओं से भरने का अवसर भी मिलेगा। वहीं कमलनाथ को दूसरा झटका लग सकता है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि केवल कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिष्ठा दांव पर है। उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस से आए सभी प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। ग्वालियर के महाराज खुद कहते हैं कि ये उपचुनाव उनका है। वो अपने कार्यकर्ताओं को भी यही संदेश दे रहे हैं। इतना ही नहीं, इस उपचुनाव में डाबरा की जनसभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया के मंच से दिखाई दिए आक्रोश ने भी इसी का संकेत दिया है। समझा जा रहा है कि चुनाव का नतीजा अनुकूल न होने पर जहां ज्योतिरादित्य समर्थक नेता किसी सदन के सदस्य नहीं रह पाएंगे, वहीं इसका असर बीजेपी में सिंधिया की भावी राजनीति, उनके दबदबे पर भी पड़ेगा। बहरहाल जिन 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, उनमें से 27 पर कांग्रेस के विधायक विजयी हुए थे। इसलिए ज्योतिरादित्य और कमलनाथ के बाद कांग्रेस में भी बेचैनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।